जय श्री कृष्ण दोस्तों। कोकिला व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर श्रावणी पूर्णिमा तक किया जाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को 7 जन्मों तक पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिस वर्ष आषाढ़ मास का अधिक मास आता है, तब यह व्रत प्रथम आषाढ़ की पूर्णिमा से दूसरे आषाढ़ की पूर्णिमा तक किया जाता है। कोकिला व्रत की कहानी। प्राचीन काल में एक दक्ष नाम का राजा हुआ करता था। राजा दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजा, परंतु उन्होंने अपने जमाई शिवजी को निमंत्रण नहीं भेजा। राजा दक्ष के सती नाम की पुत्री थी, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। जब भगवान शिव और हिमालय पर्वत पर बैठे हुए थे, तब उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से अनेक विमान जा रहे थे। विमान में देवता अपनी अपनी पत्नियों सहित बैठे हुए थे। देवी सती ने यह सब देखकर भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये देवगण अपनी पत्नियों के साथ विमान में बैठकर कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने बताया कि देवी सती, तुम्हारे पिता के घर पर एक विशाल महायज्ञ उत्सव है, बस वहीं पर ये सब आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं। सती ने शिवजी से कहा, प्रभु, हमें भी वहां चलना चाहिए। शिवजी ने कहा, देवी, हमें राजा दक्ष ने निमंत्रण नहीं भेजा है। सती पिता के घर जाने की हट करने लगी और कहने लगी, भला पिता के घर से भी कोई निमंत्रण आता है? वह तो अपना ही घर है। शिवजी के बार बार समझाने पर भी वह नहीं मानी। अंत में शिवजी ने देवी सती को अपने गणों के साथ भेज दिया। जब देवी सती अपने पिता के घर पहुंची, तो सती ने देखा कि वहां पर सभी देवगण, ऋषिगण आदि सभी देवता अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। बस एक भगवान शिव का सिंहासन खाली था। यह देखकर सती ने सबसे पूछा कि यह सिंहासन किसका है। तब किसी ने सीधे मुंह बात नहीं करी। अंत में देवी सती अपनी माँ के पास गई और मिलकर बोली, माँ, यह सिंहासन खाली क्यों है? किसका है यह सिंहासन? राजा दक्ष के डर से सती की माता और बहनों ने भी सीधे मुंह बात नहीं की। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और अपनी पुत्री से मिलते हुए बोली, पुत्री, यह सिंहासन भगवान शिव का है। देवी सती अपने पति का अपमान सहन न कर सकी और वहीं पर हवन कुंड में कूद गई और भस्म हो गई। देवी सती की भस्म होने की बात सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए वीरभद्र के साथ अपने गणों की विशाल सेना भेजी। वीरभद्र ने राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके युद्ध करने लगे। यह सब देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शिव शंकर को खुश करने की कोशिश करो। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव को खुश करने के लिए आराधना करने लगे। भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए। शिव शंकर का आदेश पाकर ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष के धड़ से बकरे का सर लगाकर जीवित कर दिया। शिवजी की आज्ञा न मानने के कारण सती को कोकिला बनकर वन वन घूमने का श्राप मिला। 10,000 वर्ष पूर्ण होने पर पार्वती के रूप में राजा हिमालय के घर उत्पन्न हुई। ऋषियों के आशीर्वाद से पार्वती ने आषाढ़ मास से दूसरे आषाढ़ मास तक व्रत रखकर तपस्या की। भगवान शिव ने पार्वती से प्रसन्न होकर विवाह कर लिया। इसलिए यह व्रत कोकिला व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ पति प्राप्त करने वाला होता है। जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ शिव शंकर। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।